बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग का पैकेज चल रहा है। पहले सिलसिले में हमने HTML का कोर्स मुकम्मल किया। तो आज से हम आगाज़ करेंगे अपना प्रैक्टिकली। इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ CSS का। आज से हम प्रैक्टिकली आगाज़ करेंगे CSS का कि CSS क्या है और किस तरह ये काम करती है। सबसे पहले हम अपनी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या है। हमारी कोर्स आउटलाइन में पहला है जी CSS इंट्रोडक्शन है, उसके बाद CSS सिंटैक्स है। यानी कि आज जो हमारी क्लास है CSS सिंटैक्स पर। उसी तरह सबसे पहले मैं एक अलहदा फोल्डर बना लेता हूँ आपके लिए जो CSS के। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ CSS ट्रेनिंग। ठीक है जी। इसके अंदर हम अपनी फाइलें वगैरह सारी की सारी बनाएंगे जो भी है। सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने HTML का आगाज़ किया था उसी तरह आप कोई भी जो कोड एडिटर है, यानी कि नोट पैड है, नोट पैड प्लस प्लस है, ड्रीम वीवर है और सबलाइम है। क्योंकि मैं सबलाइम में काम करता हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं सबलाइम को प्रेफरेंस देता हूँ, तो मैं उसी में काम करता हूँ। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें काम भी मज़ेदार होता है और सबसे क्या कि खूबसूरत भी लगता है। बाकी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप ड्रीम वीवर में भी काम कर सकते हैं, नोट पैड में भी काम कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस में भी काम कर सकते हैं। तो मेरे पास सबलाइम है, इसलिए मैं सबलाइम से अपना कोर्स का आगाज़ करता हूँ जी। ये हमारा हो गया जी सबलाइम है। इसमें मैं अब एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले हम आएंगे जी फाइल पर, यहाँ पर ओपन फाइल करेंगे। ओपन फाइल करने के बाद हम जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी होगी CSS ट्रेनिंग की, ठीक है जी, उस ट्रेनिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे, जैसे कि सिंटैक्स के बारे में हमने ये फाइल बनानी है तो इसलिए मैं इसका नाम ही syntax डॉट HTML फाइल का नाम रख देता हूँ। एक्सटेंशन रखना ज़रूरी है, मैं आपको पहले भी तफसील से इन चीज़ों पर बता चुका हूँ। तो एक्सटेंशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सटेंशन डॉट HTML की बजाय कुछ और देते हैं तो उससे ये होगा कि एक सिंपल टेक्स्ट की फ़ाइल बनेगी जो कि हमारे ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। ये देखें, ये अब बनाई है मैंने। ये देखें, ये इसके साथ ब्राउज़र का टैग है क्योंकि मेरा गूगल का ब्राउज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसकी फ़ाइल उसी में ही ये मेरी क्रिएट हो गई है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जी, आज का हमारा टॉपिक था जो सिंटैक्स के बारे में था, उसी तरह हम शुरू करेंगे इसमें। सबसे पहले कि जी HTML डॉट 5, ये मेरे सब लाइन का, ये देखिए इसने सारा कुछ लिख दिया वैसे का वैसा। सारे के सारे मुझे ज़्यादा चीज़ें टाइप करनी नहीं पड़ी, इसने सारा कुछ लिख दिया। अब मैं टाइटल के अंदर इससे CSS के लिए भी सबसे पहले आपके पास HTML पर अबूर या HTML को जानना या HTML होना आपके पास बहुत ज़रूरी है आपके, ताकि हमारी जो CSS है वो HTML के साथ मिलकर ही एक चीज़ क्रिएट करती है, एक इमेज क्रिएट करती है जो आप देख सकते हो ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, इसलिए HTML अब तो आपको आती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। उसी तरह इधर टाइटल में मैं लिख दूंगा माय फर्स्ट क्लास फॉर CSS। ये हम अपना टाइटल दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ें होगी हमारे पास सारी की सारी जी। CSS का सिंटैक्स जानने के लिए तीन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सिलेक्टर, कि सिलेक्टर क्या चीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ आ गई। और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है वैल्यू, कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर वो चीज़ें होती हैं जो बॉडी के अंदर प्री डिफाइन होती हैं पहले से ही HTML के अंदर, जैसा कि H1 से H6 तक जो हैं हेडिंग के टैग, उसके बाद पैराग्राफ के टैग्स, BR के टैग, HR के टैग्स, बॉडी का टैग, अंडरलाइन का टैग, रैलिक करने के लिए टैग, बोल्ड करने के लिए टैग, ये सारे के सारे सिलेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे सिलेक्टर हैं, सारे के सारे पहले ही
प्री डिफाइन हुए होते हैं HTML के अंदर, उन्हें हम सिलेक्टर कहते हैं। उस सिलेक्टरों के बाद आ जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, उस सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टीज़ हम देते हैं जब भी हम CSS का सिंटैक्स लिखते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं काम प्रैक्टिकली आगे आगे करता जाऊंगा इसी इसी में ही अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता जाएगा प्रॉपर्टीज़ क्या है, वैल्यूज़ क्या है और सिलेक्टर क्या है। और सिलेक्टर जो हमेशा हमारी CSS जो है वो हमेशा बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं उनके ऊपर काम करती है, बॉडी से लेकर जो भी अंदर सिलेक्टर्स मैंने आपको भी बताए हैं उनके अंदर काम करती है। इसमें हेडर और ये टाइटल मेटा वगैरह इनके ऊपर कोई चीज़ काम नहीं करती है। ये सारे के सारे बॉडीज़ के अंदर जितने भी सिलेक्टर्स हैं, कुछ इसके अलावा हम खुद से अपने सिलेक्टर्स बनाते हैं जिन्हें हम आईडीज़ और क्लासेस कहते हैं, उसका बाद में कंसेप्ट आएगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे अभी जो इसके प्री डिफाइन सिलेक्टर हैं उनके ऊपर बात करेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं जी अपने चीज़ों का, सिंटैक्स वगैरह का। H1 ये भी एक सिलेक्टर है। ठीक है जी, ये एक प्री डिफाइन हेडिंग है। दिस इज़ माई FIRST फर्स्ट क्लास ऑफ CSS। ये हमारी आ गई जी हेडिंग। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्लास है जी हमारी CSS की, उसके बारे में होगी। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसे कवर करके आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गई जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई जी। पहली दफ़ा ये क्योंकि प्री डिफ़ाइन होती हैं ब्राउज़र के अंदर, इसकी सारी की सारी लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, तो वो ख़ुद से ही पढ़ लेता है कि H1 क्या चीज़ है, इसलिए उसे हेडिंग कंसीडर करके उसने अपना रिज़ल्ट दे दिया। अब इसके बाद हम एक पैराग्राफ भी दे देते हैं, एक पैराग्राफ P के अंदर लिखते हैं, ये आपको पता है सारों को। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें ये देखें मैंने एक पैरा डाल दिया अपनी तरफ से। ठीक है जी, ये सारे का सारा पैरा डाल दिया। अब कंट्रोल करके सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास पैरा आ गया जी, ये हमारे पास हेडिंग आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेन चीज़ हमारी स्टार्ट होने लगी कि सिंटैक्स, CSS का सिंटैक्स कहाँ पर लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने, क्योंकि ये हम जो अभी CSS यूज़ कर रहे हैं इसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी कि एक ही पेज के ऊपर HTML और उसी ही पेज के ऊपर CSS यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS यूज़ करना। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं CSS लिखने के लिए स्टाइल का टैग। ठीक है जी, ये स्टाइल का एक हो गया जी स्टार्टिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग हो गया जी, ये होता है CSS का टैग। ठीक है जी, इसको अब आप कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ पर इसके एंड पर लिखना है, आप इसे हेडर के अंदर भी लिख सकते हैं, ये आप इसे हेडर के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इसे HTML से नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको इजी लगे आप वहाँ पर इसे लिख कर काम कर सकते हैं। वैसे मैं नीचे लिख कर काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये H1 पहला सिलेक्टर है। ठीक है जी, अब आपको सही वाज़ह पता चलेगा ये सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू में क्या फ़र्क है। अब देखें, ये सिलेक्टर है, जैसे हमारे पास H1, उसे मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, सॉरी H1 लिख दिया मैंने। H1 लिखने, ये सिलेक्टर हो गया जी। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स आ गया कि CSS का सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। एक स्टाइल का टैग बनता है जी, उसके अंदर हम सिलेक्टर लगाते हैं, उस सिलेक्टर के अंदर हम अब उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें कई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसा कि हमारे पास ये H1 को हम कलर देना हो। ठीक है जी, कलर एक प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर एक इसकी होगी जी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, इसे बॉर्डर देना हो, इसे शेडो देना हो, ये सारी की सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता हूँ कलर। ये कलर पहले H1 सिलेक्टर हो गया जी, उसके बाद कलर जो है ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, और अब इसके अंदर मैं रेड, ये इसकी वैल्यू होगी जी। अब आपको इस चीज़ का सारे का सारा अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये क्या क्या और किस तरह इसका सिंटैक्स होता है। ये पहले सिलेक्टर होता है जी, हम सिलेक्टर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा इस तरह सिंटैक्स लिखा जाता है। उसके बाद अब मैं कंट्रोल करके सेव करता हूँ उसे। उसके बाद मैंने इसे चेक कर दिया, ये देखें इसने इसे रेड कर दिया। ये हमने यूज़ की है इसकी प्रॉपर्टीज़, और देन ये जो रेड है ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैं मज़ीद और भी चीज़ें दे सकता हूँ इसके अंदर, जैसे इसके अंदर मैं अपना फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ।
फ़ॉन्ट साइज़, ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ हो गया जी। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ, ये देखें इसने इतना बड़ा इसे लिख दिया, ठीक है जी, इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन ये हमारे साइज से बाहर जा रहा है, इसलिए इसे मैं छोटा कर देता हूँ। अब आपको चीज़ तो समझ आ गई। ये मैं कंट्रोल सेव करके इसे, ये देखें उसका उसने साइज इनहेंस कर दिया, ठीक है जी, ये इसका होता है। उसके बाद हम इसे एक और प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, इसे हम सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सेंटर में अब मैं कर देता हूँ इसे, ये भी हो गया, ये देखें। अब आपको पता चल गया होगा भी जी इस तरह सिंटैक्स इसका लिखा जाता है। देख, सबसे पहले मैंने यूज़ किया है जी आप इसका सिलेक्टर, उसके बाद मैंने उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, उसके बाद मैंने इसके आगे वैल्यूज़ यूज़ की हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज़ कलर है उसकी वैल्यू रेड कर दिया, फाउंड साइज़ एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 50 पिक्सल कर दिया, उसके बाद सिंटैक्स टेक्स्ट अलाइन कर दिया, ये एक प्रॉपर्टीज़ है, और उसके आगे सेंटर कर दिया जिसने इसे सेंटर कर दिया, ठीक है जी। इसके अलावा ये इसमें ये बहुत ज़रूरी है, ये जो कॉलन है, कॉलन बहुत ज़रूरी है इसके सिंटैक्स के अंदर, ये कॉलन लाजमी लिखिएगा आप। उसके बाद एंड हमेशा सेमी कॉलन पर इसे करना होता है, ये एक स्टैंडर्ड है सीएसएस का और हम इसे ही फॉलो करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है पी का टैग, पैराग्राफ का टैग, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी हमारे पास एक सिलेक्टर है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने सिलेक्टर को सिलेक्ट करना होता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को। यही तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है। वो हमारे पास सिलेक्टर आ गया। उसके बाद इस तरह आके इसके अंदर कलर लिखें, ठीक है जी। अब इसका मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, उसका मैंने रेड किया था, ये मैंने इसकी ब्लू कलर कर दिया। उसके बाद अब मैं इसे करता हूँ, ये देखें ये ब्लू हो गया सारे का सारा। इसका भी आप फाउंट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें मैं फाउंट साइज़ करता हूँ, फाउंट साइज़ इसका 12 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल सेव करके चेक करते हैं, ये छोटा हो गया, ठीक है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है जी। उसी तरह ये चीज़ें, ठीक है जी। ये इस आप सी एस एस को आपने यहाँ यूज़ किया, आप इसे उठाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये उसी तरह, ये देखें मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ दोबारा कंट्रोल सेव करने के बाद, इसने उसी तरह ही उसे रखा है। उसके बाद आप इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें एक लाइन में हों, ये भी कोई मसला नहीं, लेकिन वो पढ़ने में, समझने में और देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड मैंने रखा हुआ है, तो मैं उसी तरह ही उन्हें यूज़ करता हूँ। लेकिन आप इसे एक लाइन में भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ नहीं इसे होगी। ये देखें, ये यानी कि ये हमारा सिंटैक्स लिखने का एक मेन तरीका है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सी एस एस किस तरह आप लिख सकते हो। आप स्टाइल के टैग में सी एस एस लिखोगे, उसके अंदर आप सिलेक्टर यूज़ करोगे। ये वो सिलेक्टर हैं जो प्री डिफ़ाइन है। इसके अलावा भी हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे जिन्हें हम क्लासेस और आईडीज़ के साथ डिफ़ाइन करेंगे, वो हम खुद बनाते हैं, वो भी आगे इंशाल्लाह चलता जाएगा कोर्स, तो जैसे जैसे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लें जी, ये था सिंटैक्स के बारे में हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ आई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।